हेलो स्टूडेंट। तो अभी मैं आपको इरडो का 1.7 प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है और इमेज में आपने देख लिया होगा। तो क्वेश्चन पहले रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्विमर, स्विमर 1 और स्विमर 2, और ये रिवर है। इस साइड में पॉइंट ए है और इस साइड में पॉइंट बी है, और इसको अगर मिला दीजिए पूरी लाइन को, तो रिवर के लाइन पे परपेंडिकुलर है। कह रहा जो स्विमर 1 है वो इस लाइन के अलोंग जाना चाहता है। और इस लाइन के अलोंग कैसे जाएगा? जब स्विमर कुछ ऐसे तैरेगा ताकि रिवर की वेलोसिटी ऐसे आए, फिर स्विमर ऐसे चले। तो जो स्विमर है वो इस लाइन के अलोंग जा रहा है, स्विमर 1। और जो स्विमर 2 है वो इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर तैर रहा है। रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अपने आप को रख रहा है। जब परपेंडिकुलर रखेगा ऐसे, तो रिवर का पानी धक्का मारेगा तो ऐसे जाएगा। तो रिवर के अंदर जो पहला स्विमर है वो ऐसे पहुंच रहा है और दूसरा स्विमर ऐसे पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये स्विमर यहाँ जा रहा है तो उसके बाद यहाँ से वो वॉक कर रहा है और वॉक करके फिर बी पे आ रहा है। तो वॉकिंग स्पीड उसका u के बराबर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस u की वैल्यू कितनी हो ताकि जितने समय में स्विमर 1 यहाँ पर पहुँचे उतने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। इस u की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। जबकि दोनों स्विमर की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में 2 किलोमीटर पर आवर से और रिवर की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन आप समझ गए? क्वेश्चन ये है, लास्ट पर बोल दो, कि जो स्विमर 1 है वो रिवर के फ्लो, स्विमर 1 जो है वो लाइन ए बी के अलोंग जा रहा है। तो ऐसे जाने के लिए क्या करेगा? ऐसे रखेगा अपने आप को और फिर ऐसे रखेगा, पानी धक्का मारेगा, फिर ऐसे होते यहाँ पहुँच जाएगा। डायरेक्ट पहुँच रहा है। स्विमर 1 ए से बी डायरेक्ट पहुँच रहा है और स्विमर 2 रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर वेलोसिटी रख रहा है। तो रिवर के धक्का के वजह से वो इधर आ जा रहा है, तो फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है अननोन स्पीड u से। तो अगर स्विमर 1 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम और स्विमर 2 का यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ तक आने का टाइम एग्जैक्टली सेम है, तो u की वैल्यू बताओ, ये मानते हुए कि शुरुआत भी साइमल्टेनियस हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्विमर 1 के लिए, ठीक है। स्विमर 1 के लिए जो VMR होगा वो लगेगा इस तरीके से, VMR, और रिवर की स्पीड लगेगी इस तरीके से, ठीक है। रिवर की स्पीड इट इज़ 2.5 एंड VMR इज व्हाट 2 रख दिया, रिजल्टेंट ये बनेगा। तो ये जो स्पीड होगी वो स्पीड कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ये VM बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2. अच्छा, इसमें कैलकुलेशन एक प्रॉब्लम है। ये एक्चुअल में रिवर की स्पीड 2 के बराबर है और VMR जो है वो 2.5 के बराबर है। इसलिए तब तो जाके ड्रिफ्ट जीरो हो पाएगा। अगर मैन की स्पीड रिवर की स्पेक्ट में अगर रिवर से ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट जीरो आता है। तो ये ड्रिफ्ट जीरो वाला केस है। तो ये 2 है बेसिकली और ये 2.5 है। क्वेश्चन बढ़िएगा, क्या है कि मैन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 2.5 वाइल स्पीड ऑफ रिवर इज 2। तो VM क्या आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। अगर मैं कहूँ कि विड्थ d के बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा? स्विमर 1 का जो टाइम t1 आएगा, दिस इज d डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये टाइम आ गया। अब यही बात करना स्विमर 2 के लिए, स्विमर 2 के लिए। तो स्विमर 2 जो है उसके लिए देखना, स्विमर 2 रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर अपने आप को रख रहा है इस तरीके से। तो जब इस तरीके से रखेगा तो ये क्या होगा? VMR 2.5 होगा और ये VR कितना है? 2 के बराबर है। तो इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट वैसे जाएगा। रिवर की स्पीड, रिवर के रिस्पेक्ट में मैन की स्पीड 2.5 है ऐसे और रिवर की 2 है इधर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ऐसे, कैसे पहुँचेगा? तो ये है बेसिकली VM। अब आपको टाइम निकालना है। तो अगर आपको टाइम निकालना है, T2, तो देखिए आपको याद हो टाइम निकालने के लिए मैं आपसे कहा था कि y डायरेक्शन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? 2.5। तो फिर इस 2 से कोई मतलब नहीं है।
तो टाइम T2 क्या लगेगा, विड्थ D एंड डिवाइड बाई 2.5 लगेगा T2। तो T2 का क्या टाइम है, T2 जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक जाने का है, इसका मतलब क्या है, नदी क्रॉस करने का टाइम है। व्हाट इज T2? T2 इज द टाइम टेकन बाई स्विमर 2 टू क्रॉस द रिवर। व्हाट इज T2? T2 इज टाइम टेकन बाई स्विमर 2 टू क्रॉस द रिवर। तो यहाँ से यहाँ तक जाए या यहाँ से यहाँ तक आए, हालांकि स्विमर 2 ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, इसका मतलब नदी को क्रॉस वो ऐसे कर रहा है, ऐसे। इस क्रॉस को करने में उसको कितना समय लगा, इतना समय लगा। फिर उसको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो अगर मैं कह दूँ कि सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, लेट्स सी दिस एंगल इज थीटा, तो जो टाइम T3 बनेगा, T3 ये बनेगा ये वाला लेंथ डिवाइड बाई स्पीड u, क्योंकि u कांस्टेंट है। अब ये लेंथ निकालना पड़ेगा, लेट्स दिस लेंथ इज x। इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बराबर दिस लेंथ इज d एंड डिवाइड बाई दिस लेंथ इज x। तो यहाँ से x क्या आएगा, d अपॉन tan थीटा, d अपॉन tan थीटा इज नथिंग बट d cot थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, T3 इज x डिवाइड बाई u, और x क्या है, d cot थीटा, d cot थीटा एंड डिवाइड बाई u। अब cot थीटा केवल लिखना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा। तो पूछे cot थीटा बताओ, तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 2 है, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला 2.5। इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो कितना जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2.5। अब कह रहा है कि ये जो टाइम T1 है यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस T3। क्वेश्चन में कहा गया ना कि साइमल्टेनियस जाना है, मतलब जितने समय ऑब्जर्वर 1 यहाँ पहुँचेगा उतने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये तो टाइम T1 था, और ये जो टाइम है वो T2 क्रॉस करने का और यहाँ से यहाँ तक आने का, ये टाइम दोनों का सम इसके बराबर होगा। उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या आएगा, d डिवाइड बाई, अच्छा इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लें, क्या बनेगा, रूट ओवर 2.5 माइनस 2 इट इज 0.5, और इसको इसमें जोड़ दीजिए 4.5, एंड दिस इज T2 इज d अपॉन 2.5 प्लस 2d अपॉन 2.5 u। अब देखिए d से d कट जाएगा, यहाँ से d से d हट जाएगा, ये 1 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आएगी, u की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर्स, एंड दिस इज आंसर्स। तो आपने क्वेश्चन को समझा होगा कि मैंने क्वेश्चन में क्या समझाया है। तो दिस इज 1.7 प्रॉब्लम, वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे 1.8 प्रॉब्लम।